प्यारी सी रियासत थी जो बुलंद तरीन पहाड़ों और गहरे समुद्रों के पार थी। इस जादुई रियासत का नाम रंगों की सरजमीन था। ये बादशाहत किसी और जैसी नहीं थी। यहाँ का आसमान हर रंग से भरा हुआ होता था और मैदानों में खिलते फूल ऐसे चमकते थे कि किसी भी फनकार को हैरान कर दे। इस जादुई दुनिया में एक रेनबो परी भी रहती थी जिसका नाम अरोरा था। अरोरा के परों का रंग रेनबो की तरह चमकता था। हर सुबह वो बादशाहत के ऊपर उड़ती, खुशियाँ फैलाती और आसमान को रोशन रंगों से भर देती। उसके छूने से फूल जिंदा हो जाते, नदियाँ चमकने लगती और जमीन में एक अजीब सा जादू और खुशी आ जाती। रंगों की सरजमीन के लोग इससे बहुत मोहब्बत करते थे और अरोरा भी इनसे बेहद मोहब्बत करती थी। एक दिन आसमान पर एक स्याह साया नजर आया। आसमान जो हमेशा रंगों से भरा हुआ होता था एक मध्यम सुरमई रंग में तब्दील हो गया। चमकते फूल मुरझा गए और नदियाँ अपनी चमक खो बैठी। बादशाहत अपने रंगों को खो रही थी और लोगों के चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। अरोरा को पता था कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। अपनी प्यारी सरजमीन को बचाने के लिए अरोरा ने उस स्याही के मनबे को तलाश करने का अहद किया। वो बादशाहत की सरहद तक पहुंची जहां तमाम रंग खत्म हो जाते थे और एक नामालूम जगह शुरू हो जाती थी। वहां उसने एक गहरा स्याह जंगल पाया जो पहले कभी नहीं था। वहां दरख्त स्याह थे और फिजा में एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। अरोरा ने एक गहरी सांस ली और अंधेरे जंगल में दाखिल हो गई। उसके परों की रोशनी मध्यम अंधेरे में चमक रही थी। जंगल में चलते हुए अरोरा एक छोटे छुपे हुए गार तक पहुंची। गार के अंदर उसे एक गमजदा मखलूक मिली, सायादार परी। ये छोटी और कमजोर थी। इसकी आंखें टूटे हुए शीशे की तरह चमक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी और अरोरा ने देखा कि उसके आंसू बादशाहत के तमाम रंग को जज़ब कर रही हैं। नरमी से अरोरा उसके करीब आई। तुम इतनी उदास क्यों हो? उसने नरमी से पूछा। साया की परी ने चौंक कर ऊपर देखा। मैं भी एक बार रोशनी की मखलूक हुआ करती थी, तुम्हारी तरह, उसने जवाब दिया। लेकिन एक स्याह जादूगर ने मुझे बद्दुआ दी और अब मैं रंग पैदा करने की बजाय सिर्फ उन्हें जज़ब कर सकती हूँ। मैंने कभी किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहा था। अरोरा का दिल हमदर्दी से भर गया। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, उसने कहा। हम मिलकर इस बद्दुआ को तोड़ देते हैं। अपने हाथ के इशारे से अरोरा ने गार की गहराइयों से एक खूबसूरत क्रिस्टल निकाला। क्रिस्टल रेनबो के तमाम रंगों से चमक रहा था और अरोरा ने अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए उसकी रोशनी साया की परी तक पहुँचाई। आहिस्ता आहिस्ता साया की परी ने बदलना शुरू कर दिया। उसका स्याह जिस्म पिघल कर एक रोशन मखलूक में तब्दील हो गया। साया की परी जो अब बद्दुआ से आजाद हो चुकी थी, उसने अरोरा का शुक्रिया अदा किया। जब वो गार से बाहर निकली, जंगल बदलने लगा। दरख्त सब्ज हो गए और हर रंग के फूल खिल उठे। स्याही खत्म हो गई और रंगों की सरजमीन अपनी साबका खूबसूरती में बहाल हो गई। अरोरा अपनी बादशाहत में वापस आई जहाँ उसे खुशी और शुक्रगुजारी के साथ खुशामदीद कहा गया। आसमान दोबारा रेनबो से भर गए और लोग जश्न मनाने लगे। रेनबो परी ने दिन बचा लिया, लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि उसने दिखाया कि सबसे अंधेरे वक्त में भी मेहरबानी और हमदर्दी रोशनी वापस ला सकती है। और यूं रंगों की सरजमीन फलती फूलती नजर आई। उसके आसमान खूबसूरत रेनबो से रंगीन होते रहे और ये सब रेनबो परी अरोरा की बहादुरी की वजह से था। यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।